बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप मेरे प्यारे से स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये वीडियो मैं बहुत पहले बनाना चाह रही थी, आप लोगों के लिए स्टार्टिंग ऑफ द रमज़ान में ही बनाना चाह रही थी ये वीडियो, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न्स इसको मैं नहीं जो है वो बना पा रही थी। और सेकेंडली मैंने कल तो बिल्कुल कंफर्म सोच लिया था कि कल मैंने इसको वीडियो को बनाना ही बनाना है, लेकिन आप लोगों को दिख रहा होगा मेरी ये वाली जो आँख है, इसको पता नहीं क्या हो गया है, इसमें क्या ऐसी कोई चीज़ चली गई है या कुछ हुआ है कि बिल्कुल रेड हो गई है। और मुझसे फिर ना फ़ोन का काम, स्क्रीन का काम नहीं हो रहा था, तो इस वजह से जो है मैं वीडियो बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिले आ गया और बाकी ग्रुप्स भी चलने में बहुत ज़्यादा डिले हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे रिकवर होती जाएगी तो फिर सब कुछ ठीक होता जाएगा, बस आप लोग की दुआओं की ज़रूरत है। तो जी बग़ैर लेट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रमज़ान के बारे में, कि हम किस तरीके से रमज़ान के अंदर अपनी स्टडीज़ को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, कौन सी ऐसी टिप्स, ऐसी ट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम रमज़ान के अंदर अपनी इबादत के साथ साथ अपने जो है वो उस टाइम पीरियड को अच्छा बना सकते हैं कि जब हमने जो है वो स्टडी करनी है। दोनों रूटीन्स आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। जो बच्चे दिन में पढ़ना चाहते हैं या जो बच्चे अफ्तारी के बाद पढ़ना चाहते हैं, दोनों अलग कैटेगरी के बच्चे होते हैं। अगर मैं अपने आप से पूछूं तो मेरे लिए बेस्ट रहता है अफ्तारी के बाद पढ़ना, क्योंकि तब मुझे एक्चुअली मुझे पढ़ते वक्त ना क्रेविंग्स होती हैं, मेरा दिल करता है कि मैं कुछ ना कुछ खाती रहूं। और पानी तो मतलब मुझे पीना ही है, ठीक है, पढ़ते हुए ना मैं बॉटल रख के मुझे पानी पीना होता है। तो लाइक हर बच्चे की अलग नीड्स होती हैं। कोई बच्चे को नहीं अच्छा लगता खाना पीना पढ़ाई के दरमियान, तो वो लोग दिन के टाइम को सिलेक्ट कर सकता है। और जो लोग चाहते हैं कि उन लोगों को कुछ होता है और उनको खाना पीना भी चाहिए होता है, या इसके अलावा और भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चों को चाहिए होती है, तो वो अफ्तार के बाद पढ़ें। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अच्छा देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ना आप लोग एक बात जान लें, चाहे वो सुबह वाले स्टूडेंट हो चाहे वो रात वाले स्टूडेंट हो, एक बात आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बात ये है कि अगर आप सुबह में पढ़ रहे हैं या आप रात में पढ़ रहे हैं, अगर आपका ध्यान नहीं है पढ़ाई के ऊपर, आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, आप 7 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं, आपको नहीं पता आप क्या पढ़े, बस आप पढ़े जा रहे हो, बस पेज पलट रहे हो, उसका फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा आप उसको बंद करके रख दो। आप चाहे 2 घंटे पढ़ो, आप चाहे 3 घंटे पढ़ो, लेकिन अफेक्टिव स्टडी करो। हर वीडियो के अंदर मैं कहती हूँ ऐसी स्टडी करो कि आपको पता हो कि हाँ मैंने आज ये पढ़ा है। अगर आपसे कोई सुन ले कि आपने आज क्या पढ़ा है, आपने आज किस चैप्टर के बारे में स्टडी की है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा है। ठीक है बच्चों, ऐसी स्टडी करनी है एमडी कैट के लिए। अच्छा बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ उन स्टूडेंट्स का जो कि दिन में करना चाह रहे हैं। तो जो दिन में स्टडी करना चाह रहे हैं तो उनको रात में सोना है ऑब्वियसली। उनको अगर वो तरावी पढ़ने जाते हैं तो फिर वो 11 बजे जब भी आते हैं, मेरे ख्याल से तो 10:30-11 बजे तक आ जाते हैं, तो उसके बाद जो है वो उनको चाहिए कि वो सो जाएँ और फिर वो उठे सहरी में। ठीक है, अपना इस तरीके की रूटीन बनाए वो लोग, और फिर सुबह सहरी के बाद जो है वो अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द 7 o'clock। ठीक है ना, आप लोगों ने आई थिंक सो कि जो है वो 5:45 तक अजान होती है। ठीक है, और उसके बाद आप नमाज वगैरह पढ़ते हो और इस सब में जो है ना वो 7 बज जाता है। थोड़ा सा रिलैक्स भी कर सकते हैं लेट के, और फिर आपके पास 7 बज जाएंगे। अब 7 बजे तक आपकी पढ़ाई वाली चीज़ें रेडी होनी चाहिए, आपके पास टू डू लिस्ट बनी होनी चाहिए कि आपने क्या करना है इस वक्त में। टू डू लिस्ट आपकी रेडी होनी चाहिए, आपका दिमाग को पता होना चाहिए, उसको इंस्ट्रक्शन मिली भी होनी चाहिए कि हाँ मैंने आज ये चीज़ करनी है, मैंने आज ये पढ़ना है, मैंने आज इस टॉपिक को जो है वो अच्छे से पढ़ना है, इतने MCQ सॉल्व करना है, ये मेरा टारगेट है। ओके, टारगेट अपने आप को ऐसा दिया करें जो आप अचीव कर सकें। ये नहीं दें कि मैं 4 के चैप्टर करूँगा, आता एक भी नहीं है, करूँगा मैं 4 आज, तो आप नहीं कर सकते। और जब आप उस टारगेट को अचीव ही नहीं कर सकेंगे तो आप किस तरीके से अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाएंगे? आप नहीं लगा सकते। अगर आप एक टारगेट को अचीव नहीं कर सकते ना, तो आपका कल का दिन भी वेस्ट है, आपका परसों का दिन भी वेस्ट है, क्योंकि आप डीमोटिवेट हो जाते हो, फिर आप नहीं पढ़ते। काफ़ी बच्चे भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, उनके साथ भी यही होता है कि वो अपना टारगेट इतना हाई रख लेते हैं या अपने दिल में इतनी डीमोटिवेशन कर लेते हैं कि उस टारगेट को वो अचीव नहीं कर पाते, और उसके बाद उनके अगले 2 से 3 दिन भी ख़राब जाते हैं। और अगर वो एक दिन अपना टारगेट थोड़ा कम रखते हैं
इतना कि वो कर सकते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं, और फिर अपना सेकंड डे भी इतना ही टारगेट रखते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, तो उनके अंदर जोश आता है, उनके अंदर एक्साइटमेंट आती है अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए, उनके अंदर मोटिवेशन आती है, और फिर वो अपनी पढ़ाई को बहुत उम्दा अंदाज से लेकर चलते हैं थ्रू आउट, और बिल्कुल उनकी जो एक लाइफ है वो बहुत अच्छी हो जाती है पढ़ाई के लिहाज से। उनको ये नहीं लगता कि उनके ऊपर बोझ है पढ़ाई। लेकिन जो स्टूडेंट ज़्यादा टारगेट लेते हैं उनसे भी नहीं होता। ठीक है बच्चों, ये प्रो टिप थी, याद रखिएगा। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं सुबह की। जो बच्चे सुबह में जो है वो कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई, अब उनका क्या है कि उन्होंने जो है वो 7 बजे से स्टार्ट करनी है, 7 बजे से लेकर 8 और 8 से 9, ठीक है, 7 से 9 तक 2 घंटे का सेशन रखना है। उसके बाद थोड़ा सा जो है डिले कर सकते हैं, 5-10 मिनट या 15 मिनट का, जितना भी वो लोग डिले चाह रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट वगैरह कर लें। ठीक है। अच्छा, इस 2 घंटे में आपने वो चीज़ें करनी है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इजी चीज़ें आपने नहीं करनी, इजी से स्टार्ट नहीं करना। जो चीज़ आपको मुश्किल लगती है आपने उसको स्टार्ट करना और उसको पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद 9 बजे के बाद आप थोड़ा सा रेस्ट लेना है, 9:30 से स्टार्ट कर लें। ठीक है, 9:30 से आपने जो है वो 11 बजे तक या 11:30 12 बजे तक आपने पढ़ना है। ठीक है, तकरीबन 2-3 घंटे आपने जो है अपना सेशन लेके चलना है। उस सेशन के अंदर आपने कोशिश करनी है वो चीज़ पढ़े, खास तौर पे MCQ सॉल्व करें। जैसे आपने उस 2 घंटे के अंदर अगर कोई चैप्टर रिवाइज किया है, कोई चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, और फिर आपने उन 3 घंटे के अंदर 12 बजे तक उसको अच्छे से देखना है, उसके MCQ सॉल्व करना है 3 घंटे। ठीक है। उसके बाद आप अपना थोड़ा सा जो है वो रेस्ट कर लें, या जो इबादत वगैरह करनी है आप वो कर सकते हैं। ठीक है। फिर आपने जो है वो फिर 3 बजे से 4 बजे तक जो है वो अपनी स्टडी वापस करनी है, 1 घंटा। अब उसमें आप चाहें तो आप वो रिव्यू कर लें जो आपने पढ़ा है, या फिर आप जो भी अपने हिसाब से जो है करना चाह रहे हैं आपने वो करना है। ठीक है। लगातार नहीं पढ़ना, याद रखिएगा। आप लोग लगातार स्टडी करेंगे तो आपसे स्टडी नहीं होगी। फिर उस 1 घंटे में आपने जो भी आपको रिवीजन करनी है, या आपको कुछ और पढ़ना है, आपने अपनी टू डू लिस्ट बनानी है, सब आपने तभी रेडी करके रख लेनी है। और इसके बाद ऑब्वियसली गर्ल्स हैं तो फिर वो अफ्तार की तैयारी वगैरह में लग जाती हैं। बॉयज़ हैं तो वो भी, उनका भी जो है वो यही होता है। तो उसके बाद आप लोगों ने अपना अफ्तार वगैरह करके तरावी के लिए अगर जाते हैं तो तरावी से आकर आप लोगों ने डायरेक्टली सो जाना है। ठीक है। आप लोगों ने नहीं जागना अगर आप दिन में स्टडी करना चाहते हैं। ये तो क्या उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि डे टाइम के अंदर स्टडी करना चाह रहे हैं, उनको स्केड्यूल चाहिए था। अब हम बात करते हैं वो स्टूडेंट्स जो कि रात में स्टडी करते हैं, जिनसे दिन में पढ़ाई नहीं होती, रोज़े में पढ़ाई नहीं होती, और वो चाहते हैं कि वो अफ्तार से लेकर सहरी तक के टाइम को जो है वो कंज्यूम करें स्टडी के लिए। तो उनको पढ़ाई किस तरीके से करनी है, अब उसके बारे में बात करते हैं। देखें, अगर तो जो है बॉयज़ हैं और वो जा रहे हैं तरावी के लिए, या फिर गर्ल्स भी हैं और वो तरावी के लिए जा रही हैं, तो तरावी से 10:30-11 बजे तक आने के बाद उन्होंने अपनी स्टडी सेशन को स्टार्ट करना है रात को। ठीक है। अच्छा, उससे पहले का जो टाइम होता है ना, क्योंकि आई थिंक 8 बजे से अप्रॉक्स तरावियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, 8 सवा 8 से, तो ये है कि आप लोगों ने जो 7 से 8 बजे तक का टाइम है ना, आपने उसमें जो है अपना वो चीज़ रिवाइज करनी है जो आप कल पढ़ चुके थे, जो पढ़ चुके थे 1 दिन पहले, आपने वो रिव्यू करना है 7 से 8 बजे के दरमियान। उसके बाद आप लोग तरावी पे चले जाएं, और तरावी से आकर जो है आप लोगों ने 11 से लेकर 1 बजे तक का 2 घंटे का सेशन रखना है, जिसमें आप वो चीज़ें करेंगे जो कि बहुत हार्ड है, जो कि बहुत मुश्किल है। ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे आपका दिमाग बिल्कुल खुला होगा, क्योंकि दिन में तो आप सोए हुए, ठीक है ना, और आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश होगा, और आपने उस 2 घंटे में वो चीज़ें करनी है जो कि आपको मुश्किल लगती हैं। आपको मुश्किल लग रही है, कोई चैप्टर है या कोई MCQ सॉल्विंग आपको मुश्किल लगती है, तो आप वो भी कर सकते हैं उस 2 घंटे के अंदर जो आपको मुश्किल लगता है। फिर इस तरीके से आपने ना हाफ एन आवर की जो है वो ब्रेक ले लेनी है। उसके बाद 1:30 से लेकर फिर आपने अपना जो सेशन नेक्स्ट रखना है तकरीबन 2:30 तक रखना है। 1:30 से 2:30 या 3 बजे तक जैसे आप लोग चाह रहे हैं अपना सेशन रखना है। और उसके अंदर आप लोगों ने उससे इजी चीज़ें करनी है, जो हार्ड थी उससे थोड़ी सी इजी चीज़ करनी है। ठीक है। चाहे तो MCQ सॉल्व कर लें या जो भी आप लोग चाह रहे हैं। अच्छा बच्चों, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो चैप्टर रिव्यू करते हैं और चैप्टर के बाद MCQ सॉल्व करते हैं, तो फिर ये है उनके लिए कि वो लोग जो है वो 1:30 से लेकर 4 बजे तक MCQ सॉल्व करेंगे। ठीक है। इतना उनको टाइम मिलेगा MCQ सॉल्व करने का। इजीली अपने MCQs आप लोग इसमें सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई आपके अंदर जो है ना वो आपको मुश्किल नहीं होगी MCQs, क्योंकि MCQs टाइम टेकन होते हैं और आपको एक MCQs करने में जो है वो 1 मिनट लग ही जाता है। तो अपनी एक तो MCQs की प्रैक्टिस को जो है वो फास्ट करें, कि आपको मुश्किल से जो है ना वो आपको एक MCQs 30 सेकंड्स के अंदर कर लेना चाहिए, चाहे वो फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का, और बायो का तो उससे भी कम 10 सेकंड्स के अंदर, क्योंकि उसमें डायरेक्टली आपने आंसर पुट करना होता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का समझ आता है कि उसको सॉल्व करके फिर आप आंसर निकालते हैं, लेकिन वो भी आपका 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ठीक है। अपनी प्रैक्टिस अभी से इतनी अच्छी बनाएं।
और फिर आप लोग को जो है वैसे ही सहरी का वक्त हो जाता है, तो फिर आप लोग जो है वो अपनी सहरी की प्रिपरेशन करने जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह ताला मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी स्टडी के हवाले से, आपको किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए, कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जिसके ज़रिए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं, और आपको जो चीज़ आपने याद की है वो आप भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के साथ यही मसला होता है कि जो चीज़ याद की होती है बच्चे वो भूलना शुरू हो जाते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, तो उसके लिए क्या ट्रिक्स होती हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़रूर इसको डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।